सवाल को गौर से सुनेंगे और जवाब देने वाला जैसा जवाब देगा उसको भी सुनेंगे, ताकि सबों को सवाल और जवाब मालूम हो सके। आप ये जवाब दीजिए, ये बताएं आप, अगर कोई अल्लाह ताला को ये कहता है अल्लाह ताला के बारे में कि हमको नहीं मालूम, ऊपर वाला जानता है, तो इसके बारे में आपका क्या जवाब होगा? अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये अल्फाज कहे कि ऊपर वाला जानता है, तो ऊपर वाला लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला की शान में बोलना कुफ्र है। अच्छा, आप बताइए, दौरान नमाज आपके सजदे की जगह पर कोई कंकर या पत्थर गिरा हुआ है, तो आप क्या उसको हटा सकते हैं? जी बिल्कुल। नमाज की हालत में अगर कोई शख्स हालत सजदे में जा रहा हो और कंकरियाँ वगैरह अगर वहाँ पे रखी हो तो उसको हटा सकता है, इस तरीके से कि अगर उसको जानता है कि वो कंकरियाँ उसको ईज़ा पहुँचा सकती है, नुकसान दे सकती है, तो वो उसको हटा सकता है। ईज़ा ना दे तो? जी, अगर ईज़ा ना दे, मान लीजिए सजदे की जगह पर है, वो बर्दाश्त कर लेगा उतना, तो उस वक्त अगर वो बर्दाश्त कर सकता है तो वो नहीं हटाने का हुक्म है। और अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो हटाना वाजिब है, फ़र्ज़ है या सुन्नत है? वाजिब, फ़र्ज़, सुन्नत वगैरह कुछ नहीं है। क्या है? अगर इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर नहीं हटाना मतलब जायज़ है, जायज़ है ना कह रहे हैं जी। अच्छा, आपका दूसरा सवाल, दौरान नमाज, ठीक है, दौरान नमाज मान लीजिए कि आपके जेब में मोबाइल है और मोबाइल बज गया, तो क्या मोबाइल को बंद कर सकते हैं आप? अगर बंद करेंगे तो क्या नमाज टूटेगी? नहीं, अगर बंद कर देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है? नहीं। अच्छा, नमाज नहीं टूटेगी? नहीं। मान लीजिए मैंने मोबाइल को ऐसे जेब से निकाला फिर बंद किया, फिर भी नमाज हो जाएगी? वो बंद करना कई तरह के होते हैं। अगर इस तो उसको वजाहत कीजिए आप, उसकी वजाहत कीजिए। इसकी वजाहत इस तरीके से है कि अगर किसी शख्स के जेब में मोबाइल बज रहा है और वो हालत नमाज में है, तो वो इस तरीके से वो बंद कर सकता है, और वो निकाल करके इस तरीके से बंद करना, इस तरीके उस तरीके, उसको शरीयत की लफ्ज़ में क्या बोलेंगे? लफ्ज़ शरीयत कुछ होगा ना? शरीयत तो इजाज़त देती है कि वो अपने जेब में वो बटन फ़ोन का दबा सकता है। शरीयत इस बात को इजाज़त देती है। चलिए बाद में मुताला कर लीजिएगा इसको थोड़ा। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा जो सवाल हुआ आपको वो तहारत के बारे में होगी। वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़। मुफस्सल बताइए, तफसील करिए। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहला कुल्ली करना, पहला ये फ़र्ज़ ये है कि चेहरा धोना, पेशानी से लेकर के ठुड्डी तक, दाएं कान से लेकर के बाएं कान तक। और दूसरी चीज़ जो फ़र्ज़ है, इस तरह बताइए कि ताकि आवाम को भी पता चल जाए। फ़राइज़ वज़ू ये है कि शख्स इंसान अपना पेशानी से लेकर के ठुड्डी तक चेहरा धोए और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक पानी बहाए। दूसरा फ़र्ज़ ये है कि हाथ में चुल्लू में पानी लेकर के कहनी तक धोना है। और तीसरी चीज़ ये है कि चौथाई सर का मसा करना है। चौथी चीज़ ये है कि वो दोनों पाँव के घुटनों तक धोना है, टखनों तक। फ़राइज़ वो से 3 चीज़ें हैं। बताइए क्या? कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है और पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। ठीक है, जा सकते हैं आप। अख्तर रज़ा जमात सानिया।
अब तैयार रहिए शराफत से। अख्तर रज़ा जमात सानिया। जी अख्तर रज़ा, अख्तर रज़ा नंबर है 14। अलग अलग तो बोल लेंगे। 14 हम सोचते हैं। अच्छा, अख्तर रज़ा दर्जा सानिया का है। एक सवाल है कि इसको आपको हल करना है। मुनकर नकीर कब्र में किस अंदाज में आएंगे? मुनकर नकीर जो है वो ज़मीन को चीरते हुए आएंगे और उनकी जो आँख है मतलब उसमें आग की तरह गिर निकलेगी और उनके जो बाल जो है वो क्या नाम पाँव तक लटके रहेंगे और उनका जो शक्ल जो रहेगा वो बहुत डरावना रहेगा और जो ये जो है दोनों जो है वो क्या नाम दो दांत जो है बड़े बड़े रहेंगे और वो मुर्दों से सवाल करेंगे। अच्छा बाबू, उर्दू समझते हो कि बांग्ला? उर्दू ही में। अच्छा, तुम बताओ, नमाज में जो एक रकात नमाज पढ़ते हो, मतलब नियत करने के बाद जो एक पहली रकात पढ़ते हो, तो उसमें कितने सजदे करते हो? 2 सजदे करते हो ना? तो ये दोनों सजदे क्या है? फ़र्ज़ है कि सुन्नत है कि क्या है? 2 सजदे करना फ़र्ज़ है। दोनों फ़र्ज़ है? जी। अच्छा, इसको देख लेना बाबू, ठीक है? अच्छा, एक सवाल और है। नमाज में जो तस्बीह पढ़ते हो ना बाबू, रुकू में या सजदे में तस्बीहात पढ़ते हो ना, ये तस्बीह पढ़ना कैसा है और कितनी मर्तबा पढ़ना चाहिए? 3 मरतबा। सिर्फ 3 मर्तबा पढ़ना चाहिए? एक अगर कभी ऐसा होता है कि मतलब अगर कभी जमात छूटने का डर हो या फिर कभी मतलब नहीं, जमात ही में है मान लो। जमात में ही अगर क्या नाम बहुत इसमें है तो एक बार भी पढ़ सकते हैं। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ बाबू, मतलब पढ़ना क्या है? फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है? वो तस्बीह पढ़ना क्या है? वाजिब है, एक बार पढ़ना वाजिब है। एक बार पढ़ना वाजिब है, ठीक है बाबू। वज़ू में पैर धोना क्या है? जी, पैर धोना क्या है वज़ू में? वज़ू में पैर धोना फ़र्ज़ है। सर का मसा करना? सर चौथाई सर का मसा करना वो भी फ़र्ज़ है। शराफत से जमात सानिया। ये बताइए आप ये बताएं कि अंबिया किराम इंसान है या कुछ और है? ये इंसान है। ऐसा इंसान है हमारे जैसा इंसान है या कुछ हमसे बालातर है? किस अंदाज के हैं? कैसा इंसान है? थोड़ा सा हमारे से बालातर इंसान है। हमारे से उनका मर्तबा ज़्यादा है, हमारे से वो बालातर इंसान है। हमने उनका फर्क क्या रहा? बालातरी और पसपा, यही फर्क है कि इसका अलावा कुछ और फर्क है? कौन सा फर्क हमदर्द में रहा? बांग्ला
আমাদের মতন মানুষের মধ্যে আর নবীদের মধ্যে কি পার্থক্য? যেমন অন্য জামাতের মানুষ বলে যে আমাদের থেকে সম্মানে বেশি, আমাদের থেকে বড়, আমাদের থেকে উচ্চ, আমাদের থেকে শিক্ষা বেশি, এই ধরনের উনি কি ফজিলত রাখেন? নাকি এছাড়া কোনো এমন জিনিস আছে আমাদের মধ্যে আর ওনার মধ্যে যে পার্থক্য আমরা, যে আমাদের মধ্যে কারোর মধ্যে ওটা নেই, এমন কোনো জিনিস পার্থক্য আছে কি? নবী যদি মানুষ হন, কেমন ধরনের মানুষ হন? নবী মানে আল্লাহ তাআলার বিশ্লেষণ করুন। মানে নবীকে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে ওনাকে ইলমে গায়েব দেওয়া হয়েছে, ওনাকে মুজিজা আতা করা হয়েছে যেটা মানুষদেরকে করা হয়নি, এবং নবীদেরকে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে ওহী নাজিল হতো। তো ওনারা বান্দাদেরকে মানে হেদায়েত করার জন্য, আল্লাহর বান্দাদের হেদায়েত করার জন্য ওনাদেরকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। তো মানে আল্লাহ তাআলা এটাই বোঝাতে যে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে ওনার বরাবরই না জন্য, বরাবর হয়ে না যাওয়ার জন্য ওনাকে ইনসান কর্তারা বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর নবী যারা হয় তারা ইনসানের থেকে বালাতার হয়ে থাকে, ওনার উঁচু মার্তবা রেখে থাকেন। আচ্ছা বাবু, তুমি বলো, নামাজের ভিতরে অনেক সময় হাসি চলে আসে, আল্লাহ না করুক কারোর আসে, অনেকে আসে কি আসে না, এই হাসিটা কোন ধরনের হাসিতে উজু নষ্ট হয়, কোন ধরনের হাসিতে নামাজ নষ্ট হয়, হাসি কাকে বলে, হাসি কয় প্রকারে, এবং কোন নামাজে, এর সম্পূর্ণ টোটালি তুমি বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট করো। মানে হাসি তিন ধরনের হয়। একটা যদি মানুষ নামাজের মধ্যে হাসে তো কোনো আওয়াজ না হয়, তোর আওয়াজ না হয় বলতে কি বোঝাতে চাইছো? মানে শুধু দাঁতটা দেখা যাবে, আওয়াজ কোনো হবে না। দাঁত দেখা যায়, মানে না, দাঁত দেখা যাবে না, শুধু মানে যেটা মুস্কুরায় ওরা একটু হবে, তো আচ্ছা, নামাজ ঠিক হয়ে আছে। যাবে। হ্যাঁ, তারপর আর যদি হাসার মধ্যে একটু আওয়াজ হয়ে যায় তো ওর নামাজ ভেঙে যাবে। ওযু সব নামাজে, ফরজ নামাজ, শুধু ফরজ নামাজ, ফরজ ওয়াজিব, ওয়াজিব নামাজে, জানাজার নামাজ তো ফরজ না? জি ফরজ তো, ফরজে কিফায়া। হ্যাঁ ফরজ তো বটে, কিফায়া কি গায়ের কিফায়া সেটা বলছে না, ফরজে কিফায়া। তো ওই নামাজেও যদি হেসে দেয়, জানাজা নামাজ যদি হেসে দেয়, ওখানে হেসে দেয়, আল্লাহ না করুক কেউ করে, যদি কেউ করে দেয়, তো মানে ওখানেও যদি এইরকম ভাবে হাসে তো হয়ে যাবে, কি হবে? মানে নামাজ ওনার ভেঙে যাবে, নামাজটা আওয়াজ ভেঙে যাবে, পুজো ভাঙবে না। না, ওযু থাকবে। ভালো করে দেখবে, বিষয়টা ক্লিয়ার হয়নি বাবু। হ্যাঁ, আর একটা তোমাকে প্রশ্ন করছি, নামাজের ভিতরে তুমি নামাজ পড়ছো তো, নামাজ পড়তে পড়তে তোমার আব্বু অথবা আম্মা কেউ ডাক দিল, নামাজটা ভাঙা জায়েজ আছে না ওয়াজিব আছে না হারাম আছে? আব্বু এবং আম্মা ডাক দিল। কি বললে বাবু? আরেকবার বললাম তুমি নামাজ পড়ছো কিন্তু তোমার আব্বু আম্মু কেউ নিচে থেকে তোমায় ডাক দিল, কি গো সারা পাচ্ছে, এসো এদিকে একবার, আর তুমি নামাজের ভিতরে আছো, তো তোমাকে বাড়িতে ডাকছে, তুমি নামাজ পড়ছো, তো তুমি নামাজটা তোমার জন্য ভাঙা ওয়াজিব, ফরজ না হারাম না জায়েজ, কি? ওয়াজিব। ভাঙা ওয়াজিব সব নামাজ? হ্যাঁ, যেরকম নফল নামাজ, সুন্নত। আচ্ছা ঠিক আছে, শুধু নফল আর সুন্নত? আর নফল সুন্নত দেখে আসবে বাবু। হ্যাঁ, নাজাসাতে খাফিফা আর নাজাসাতে গালিজা কাকে বলে একটু বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও। নাজাসাতে গালিজা বলতে যে গাঢ় জিনিস, যেরকম গোবর, পায়খানা। আর নাজাসাতে খাফিফা বলতে যেরকম পাতলা জিনিস, যেরকম পায়খানা, এই পেশাব, শরাব না পেশাব, এগুলো। পড়েছো তো ভাই? নাজাসাতে খাফিফা এবং নাজাসাতে গালিজার হুকুম কি হবে এটা বুঝিয়ে দাও। নাজাসাতে গালিজা যদি কারো শরীরে লাগে, তো যদি 1 দিরহামের বরাবর হয় তো ও ধোয়াটা ওর প্রতি ওয়াজিব, আর যদি 1 দিরহামের বেশি হয় তো ফরজ, আর যদি 1 দিরহামের কম হয়ে যায় তো ধোয়ে নেওয়াটা সুন্নাত। আর নাজাসাতে খাফিফা যদি যে কোনো কাপড়ের চৌথাই হিস্সা থেকে চৌথাই হিস্সার বরাবর লেগে যায় তো ওর জন্য ওয়াজিব। চৌথাই হিস্সা কাকে বলে?
যেরকম একটা পাঞ্জাবির দামান তোর পুরো মানে 10 ভাগের মধ্যে 4 ভাগ। বলো বলো। তো যদি পুরো চৌথাই হিস্সায় লেগে যায় তো ওটার জন্য ওয়াজিব, আর যদি ওর থেকেও বেশি লাগে তো ফরজ, আর যদি কম লাগে তো সুন্নত। যাও। ইসলাম। अहमद रज़ा उला, अहमद रज़ा उला। अस्सलाम वालेकुम। अहमद रजा बाबू बोलो तो हजरत उर्दू में बोलिएगा। उर्दू तो मगर उर्दू बोले। अल्लाह की ज़ात के अलावा, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा सब कुछ हादिस है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मुक़द्दस भी अल्लाह की ज़ात के अलावा है। तो कुरान पाक और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या अक़ीदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस कदीम है। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से हमेशा रहेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कलाम यानी कुरान मजीद और अल्लाह तबारक व तआला का हबीब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कदीम नहीं है, हादिस है। कदीम का मतलब होता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिस हैं और कुरान मुक़द्दस के बारे में हमारा मौक़िफ़ जो हमने मुताला किया है, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मखलूक नहीं है, गैर मखलूक है, बल्कि वो कदीम है। अल्लाह का कलाम इस बारी ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त है, तो अल्लाह का कलाम भी कदीम है। अच्छा बाबू आप बताइए, नमाज में कोई भी 5 मुस्तहब चीज़ बताइए। नमाज के अंदर, बाहर नहीं, नमाज के अंदर कोई 5 मुस्तहब चीज़ें, सुन्नत वाजिब नहीं, मुस्तहब। औज़ुबिल्लाह पढ़ना यानी ताउज़ पढ़ना, तस्मिया पढ़ना, सना पढ़ना, और सना पढ़ना भी मुस्तहब है जी, सुन्नत नहीं ना? नहीं सुन्नत नहीं, सना पढ़ना मुस्तहब है। अच्छा। और कुरान की जब क़िरात करेंगे अलहम्दु शरीफ के बाद, कुरान की 3 आयत से ज़्यादा पढ़ना। अच्छा। ये तीन आयत पढ़ना, ये मतलब इतनी मिक़दार आयत पढ़ना तो फ़र्ज़ है 3 आयत के बराबर, और मुस्तहब है कि वो फ़र्ज़ नहीं है 3 आयत के बराबर पढ़ना, फ़र्ज़ है 3 आयत पढ़ना। एक इतनी बड़ी आयत पढ़ना या 3 आयत पढ़ना जो एक बड़ी आयत के बराबर हो, वो फ़र्ज़ है। बाज़ ने फ़र्ज़ कहा, बाज़ ने वाजिब कहा है, और मुस्तहब मुझे गिनाना है तो मुस्तहब बताओ सर। जी। मुस्तहब, अच्छा ठीक है। जो तक वित्र की नमाज़ पढ़ते हो, तो वित्र की नमाज में तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह मिलाते हैं आप, मिलाने के बाद तकबीर जो देते हैं कुनूत के लिए, कुनूत पढ़ने के लिए, वो तकबीर क्या है? वाजिब है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है? तकबीर हाथ जो उठाते हैं, हाथ नहीं बोलो, तकबीर जो कहते हैं। तकबीर जो अल्लाह अकबर कहते हैं, हाँ, ये तकबीर दुआए कुनूत के लिए सुन्नत है। दुआ कुनूत के लिए क्या है? तीसरे रकात में जब वितर की नमाज़ पढ़ेंगे तो दुआए कुनूत से पहले जो तकबीर पुकारी जाती है वो सुन्नत है। सुन्नत है, यकीनी मालूम है ना आपको? नवाकिज़ वज़ू क्या कहे, थोड़ा सा बता दीजिए। जी हज़रत, नवाकिज़ वज़ू, नवाकिज़ वज़ू जी, वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें क्या क्या हैं वो बता। नवाकिज़ वज़ू, सबिलैन से निकलने वाली हर चीज़ नवाकिज़ वज़ू है। और ऐसी नींद जिसमें बदन का जोड़ा ढीला पड़ जाए
वो भी नवाकिज़ वज़ू में शामिल है। अगर कोई तालाब में डुबकी लगा दे, सिर्फ डुबकी लगा दे, वज़ू वगैरह ना करे और नमाज़ पढ़े, तो क्या उस डुबकी लगाने से उसकी नमाज़ हो जाएगी? अगर कोई तालाब में डुबकी लगाए और इस तरह डुबकी लगाए कि उसका मतलब फ़राइज़ वज़ू है वो अच्छे तरीके से भीग चुका है, तर हो चुका है, अगरचे उसने नियत नहीं की वज़ू की, तो वज़ू हो जाएगा, उस वज़ू से नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। शाइक़ रज़ा जमात सानिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। शाइक़ रज़ा ये बताइए, उर्दू में जवाब नहीं, उर्दू आप ये जवाब दीजिए कि अल्लाह ताला की किताबें जो मशहूर हैं 4 हैं, आपको मालूम होगा जी, इसके अलावा सहीफ़े भी अल्लाह के हैं। तो इस वक्त कुरान पाक हमारे पास मौजूद है और बाज़ारों में इस कुरान पाक के अलावा और 3 किताबें मिल रही हैं, ज़ौरैन, ज़बूर, इंजील। तो उन किताबों के तमाम जो तहरीरें हैं, तमाम पर हमारा ईमान लाना, इस सिलसिले में आपका क्या मतलब है? अगर अभी जो है हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आखिरी नबी है, और हम और जो है अगर जो ज़बूर, इंजील और तौरात है तो उसको जो है कौम वाले ने जो है बदल दिया और कुछ घटा बढ़ा दिया, तो अब हमारा ईमान उस पर होना ये जायज़ नहीं है। हमारा ईमान कुरान पर होना चाहिए। तौरात, ज़बूर और इंजील पर ईमान रखना वो हराम है। अच्छा बोलो बाबू, नमाज के दौरान तुम्हारे सामने कुरान शरीफ खुला हुआ है, वो कुरान शरीफ देख के क्या तुम पढ़ सकते हो? अगर पढ़ते हो तो क्या नमाज हो जाएगी? अगर नमाज कुरान शरीफ देखकर पढ़ा जाए तो नमाज ना होगी। नमाज नहीं होगी। ना होगी। अच्छा, एक सवाल और है बाबू, नमाज पढ़ने के दौरान बहुत से लोगों की आदत होती है इधर उधर घूमना, ताकना। अगर इधर उधर घूमता है तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज ना होगी। नहीं होगी। और इधर उधर घूमना क्या होगा? इधर उधर घूमने से नमाज फासिद हो जाएगी। घूमना क्या हराम? जी, घूमना सीना ने नहीं घुमा है, सिर्फ ऐसे सर घुमा के देख रहा है, जायज़ नहीं है, हराम है, मतलब नमाज टूट जाएगी। दहदर्दा किसे कहते हैं? दहदर्दा उस पानी को कहते हैं दहदर्दा उस पानी को कहते हैं जिसमें अगर कोई नयासत, अगर मतलब वो उसमें अगर कोई नयासत पड़ जाए तो वो उसको ही बहा कर ले जाए, और अगर यानी कोई ऐसा हौज है जिसमें कि इतना पानी है कि अगर उसको एक तरफ से हरकत दे तो दूसरी तरफ हरकत हो, और उसमें कोई तिनका गिर जाए तो उसको ही वो बहा कर ले जाए। और अगर कोई ऐसा हौज है जिसका कि लंबाई 25 है और चौड़ाई 4, या फिर लंबाई 20 है और चौड़ाई 5, यानी जिसका हासिल जर्ब 100 हो, तो वो भी दहदर्दा के हुक्म में आता है। मदरसा के जो तालाब है ये दहदर्दा है कि नहीं? मदरसा के जो तालाब होते हैं, ये जो तालाब है मदरसा की, ये दहदर्दा है कि नहीं? ये दहदर्दा नहीं है। ठीक है, जाओ। गुलाम मोहिउद्दीन जमात सानिया, गुलाम मोहिउद्दीन मुल्ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बंगला के उर्दू में चाहिए।
বাবু একটা সওয়াল তার উত্তরটা দাও একটু ভালো করে পরিষ্কার করে, সকলে শুনবে বাবারা। যদি কেহ বলে যে গৌসে আজম পিরানে পীর দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাসুম ছিলেন, ওনার বলা কতটা ঠিক হবে? যদি নবী ছাড়া আর ফরিস্তা ছাড়া কাহা কোনো মখলুককে মাসুম বলা হয়, ঠিক হবে না ভুল হবে, আর কতটা ভুল হবে একটু বিশেষত বলো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথম কথা তো মাসুম বলা হয় ফেরেশতা আর নবী ও রসুলকে, আর যেনারা মাসুম হন ওনাদের দ্বারাই কোনো ভুল এবং কোনো গলতি হয় না। আর যেনারা আল্লাহর ওলি হন, আসল দেখতে গেলে ওনাদেরও অতটা গোনা হয় না, কিন্তু ওনাদের যে গোনা হয় না এটা মহালও না, মানে নামুমকিনও না যে ওনাদের গোনা হতেই পারে না। যদি খাতান কিছু যদি গোনা হয়েও যায়, বলিরা মাসুম হয় না, ওনাদের মাসুম বলাও যাবে না। আর বলিদের থেকে জাহেরাতান দেখা গেলে ওনারা কোনো গোনাও করেও না, দেখতে গেলে বলিরা গোনাও করে না, তো ওনাদেরকে মাসুম বলা যায় না। মাসুম শুধু ফেরেশতা আর রসুলকে বলতে পারবে। আচ্ছা বাবু, তুমি নামাজ পড়ছো, তোমার পাশে কোনো ব্যক্তির ছিট চলে এলো, যেটা হাঁচি বলে বাংলায়, হাঁচি চলে এলো, আর সে বললো আলহামদুলিল্লাহ, আর তুমি নামাজের ভিতরে বলে দিলে ইয়ারহামুকাল্লাহ, নামাজ ভাঙবে না? ভাঙবে না। যেতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। বাস বললে ফাঁসিদ হয়ে যাবে? ইয়ারহামুকাল্লাহ বললে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আচ্ছা জি। আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন, নামাজের ভিতরে তোমার চক্ষু দিয়ে পানি পড়ছে, জি, চক্ষু দিয়ে পানি বেরোচ্ছে, তো তোমার নামাজটা হবে? যে চোখ দিয়ে একটু ব্যাখ্যা করে বলো এটা। যে চোখ খারাপ হওয়ার জন্য যে পানিটা চোখ থেকে বার হয় ওটা নিজাসাতের হুকুমে আছে। ওই যে চোখের যে খারাপ পানি বা গালিজা ওটা নিজাসাতের হুকুমে আছে। তো এই নিজাসাত যখন চোখ দিয়ে বার হয়, যেই জায়গাতে পড়বে ওই জিনিসটা যদি দিরহামের বরাবর হয়ে যায় ওটা নাপাকের মধ্যেই পড়ে যাবে, ওটা ধোয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে তার উপরে, 1 দিরহামের বেশি হয়ে গেলে। তো ওই যে নিজাসাত যখন চোখ দিয়ে বার হবে তো নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আচ্ছা, প্রথম যে উত্তরটা দিলে ওই উত্তরটা এমনি যদি কেউ রাহমাকাল্লাহ মুখ দিয়ে বলে দেয়, উত্তর না দেয়, নামাজ ভাঙবে? নামাজের মধ্যে? হ্যাঁ, ওটা স্পষ্ট করে দাও একটু। মানে নামাজের মধ্যে কেউ যদি আলহামদুলিল্লাহ ঠিক হওয়ার পরে বললো, আর সাইডে শুননেওয়ালা যদি বলে দেয় ইয়ারহামুকাল্লাহ, তো নামাজটা ফাসিদ। শুননেওয়ালা মানে তুমি নামাজ পড়ছো, তুমি বললে ইয়ারহামুকাল্লাহ, যে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এমনি বললে তাও নামাজের হালাত বললে ফাসিদ হয়ে যাবে। তার উত্তর দাওনি, তুমি এমনি বললা, তাহলে? আচ্ছা, গোসলের ফরজ কয়টি এবং কি কি একদম বিশ্লেষণ করে পড়ছিয়ে দাও। জি, গোসলের ফরজ হচ্ছে 3টি। প্রথমত কুল্লি করা, আর কুল্লিটা এমনভাবে করতে হবে যে মুখের যে সব অংশটা পুরোটা ভিজিয়ে নিতে হবে, এবং যদি দাঁতের কোনো তার মাঝখানেতে কিছু যদি লেগে থাকে ওটাও দূর করে দিতে হবে, বা কোনো কেউ পান খায় বা কিছু খায় ওটা যদি দাঁতে আটকে যায় ওটাও তুলতে হবে, তবে গোসল আদা হবে। কুল্লি তার মানে ফরাইজে কুল্লি আদা হবে। আর নাকে পানি দেওয়া, আর নাকের যে নরম অংশটা আছে পুরোটা পানি ওর মধ্যে দাখিল করাতে হবে, বা এমন বলা আছে যে নাকের পানি দিয়ে এমনভাবে টানা যেন নাকের পুরোটা যেন ভিজে যায়, আর যে পশমগুলো থাকে ওগুলো ভিজিয়ে নিতে হবে, আর মাথা থেকে পুরো পা পর্যন্ত পুরো অঙ্গগুলো ধুয়ে নিতে হবে। গোসলের সুন্নত কি কি? ঠিক আছে, যাও। আসসালামু আলাইকুম। मुख्तार हुसैन राबिया, मुख्तार हुसैन राबिया। जी जी उर्दू। अच्छा, अब ये बताएं, नबी और रसूल होने के लिए रियाजत, इबादत
शर्त है कि रियाजत और इबादत जो सबसे ज़्यादा करेगा अल्लाह ताला उसे नबी बनाएगा, रसूल बनाएगा। ये कसबी है या वहबी है? ये नहीं मतलब कोई इबादत और रियाजत से जितना भी अपना कोशिश से कोई नबी या रसूल नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला जिसको अपने यानी महबूब करके जिसको इख्तियार करे उसको रिसालत से या नबूवत से नवाज सकता है। इसके सिवाय किसी इबादत से, रियाजत से, अपने कोशिश से इबादत में मशगूल होकर कोई अल्लाह का नबी और रसूल नहीं हो सकता है। अल्लाह जिसे चाहे उसको नबूवत और रिसालत दे सकता है। अच्छा बाबू, नमाज जनाजा, ये तो नमाज जनाजा जो बोलते हैं, जनाजा क्या सिर्फ नमाज है या सिर्फ दुआ है, क्या है? नमाज जनाजा दुआ भी है, यानी हम लोग जो मैयत है उसके लिए मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। जैसे सिर्फ दुआ है? दुआ नमाज भी है लेकिन दुआ है, वो नमाज में दुआ करते हैं मैयत के लिए। अच्छा, वो मतलब नमाज भी है और दुआ भी है जी, मतलब ये ना कहना चाहते हैं? मतलब हकीकत में नमाज है लेकिन वो मैयत के लिए मतलब। अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल सुनो। नमाज जनाजा जो मैयत की दुआ के लिए होती है, तो क्या हर इंसान की जनाजा की नमाज पढ़ी जाएगी? कोई भी मतलब कोई भी मुसलमान मर जाए तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी? किन लोगों की जनाजा की नमाज नहीं पढ़ी जाती है? 2-3 बता दो, सिर्फ 3 बता दो जिन 3 लोगों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। कुएं में अगर एक कतरा शराब गिर जाए तो कुएं का कितना पानी निकाला जाएगा? कुएं में अगर एक कतरा शराब गिर जाए तो पूरा नजासत हो जाएगा, उसका पूरा पानी निकालना पड़ेगा। अगर उसी कुएं का एक लोटा पानी किसी दूसरे कुएं में गिर जाए तो? दूसरे कुएं में गिरने से भी वो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। एक कतरा गिरने से भी पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। कोई इंसान अगर कुएं में गिर कर मर जाए तो फिर उस कुएं का कितना पानी निकाला जाएगा? उसका पूरा पानी निकल जाएगा। अगर गिर के अगर मर के अगर पेट फट जाए तो पूरा पानी निकालना पड़ेगा जितना कुआं में पानी है। ठीक है, जाओ। नकी रज़ा सानिया, नकी रज़ा सानिया। अस्सलाम वालेकुम। नकी रज़ा, उर्दू बंगला उर्दू। नकी रज़ा এটা बोलिए, आप जवाब दीजिए कि नबी की ताज़ीम करना ऐने इस्लाम है या गैर इस्लाम है? अहले इस्लाम है। वो कैसे? क्योंकि नबी की ताज़ीम करना वो हमारे लिए फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको क्या हम लोग के हिदायत के लिए पैदा किया है। अच्छा बाबू, कोई 5 ऐसे वजूह बताओ जिनकी वजह से नमाज फासिद हो जाती है। 5 वजूह। 5 वजूह? 5 वजूह यानी 5 कारण, 5 चीज़ें जिनकी वजह से नमाज फासिद हो जाती है, मतलब नमाज टूट जाती है। नमाज के दरमियान में बात करना, और नमाज में कहकहा लगाना, और नमाज के दरमियान में फ़र्ज़ों का छोड़ देना और सजदा सहू जानबूझ करके नहीं करना। और दूसरा सवाल करो। अच्छा तुम बताओ, दौरान नमाज कोई आदमी सो गया रुकू में या सजदा में
तो ये सो जाने से वज़ू टूटेगा या नमाज टूटेगी या क्या करना होगा? अगर सो गया और नमाज के बारे में कोई खबर नहीं है तो वज़ू भी टूट जाएगी और नमाज भी हासिल हो जाएगी। रुकू में सो गया, रुकू में सो गया और अगर इमाम की हालत में है तो इमाम उठ गया लेकिन वो नहीं उठा तो नमाज नहीं होगी। और अकेला पढ़ रहा है तो अकेला पढ़ रहा है तो फिर भी अगर उसको होश नहीं है इतना कि हम कितना रकात में नहीं है तो फिर भी नमाज नहीं होगी। सजदे में सो गया तब भी? जी। फ़राइज़ से वज़ू क्या क्या है बताओ, मुफस्सल बताओ। फ़राइज़ से वज़ू 4 है। एक पहला जो है वो मुँह धोना, ये जहाँ से बाल उठता है वहाँ से लेकर के थोड़ी तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, और दूसरा जो है हाथों को धोना कोहनियों तक, और तीसरा चौथा सर का मसा करना, चौथा सर का मसा करना, और चौथा पैरों को टखनों तक धोना। फिर से बताओ। पैरों को टखनों तक धोना। नवाकी से वज़ू क्या क्या है वो भी बता दो। सवेरे के रास्ते से जो चीज़ें निकलती है उससे नमाज टूट जाती है। और सविलैन से क्या मतलब है? आगे पीछे दोनों के रास्ते से। और अगर नशा इतना हो जाए कि आदमी थर्राने लगे तो उससे भी क्या वज़ू टूट जाती है। अगर किसी को मुंह भर कै आ जाए तो क्या उससे वज़ू टूट जाएगी? जी जी टूट जाएगी। मारूफ अब्दुल्ला जमाते उल्ला। अस्सलाम वालेकुम। मारूफ अब्दुल्ला, बांग्ला बोलो। बांग्ला अच्छा, तो उर्दू बोला तो जैसा भी बोलो वैसे बता। जी। 1,24,000 কম বেশি পয়গম্বর দুনিয়াতে এসেছেন। কোনো পয়গম্বর আছে জীবিত আছেন না সকলেই মারা গেছে? এর সম্পর্কে একটু আলোচনা করো, কথা বলো। कि যদি মারা যান তাহলে একটা প্রমাণ, আর যদি জীবিত থাকেন তারা কোথায় আছেন। দুনিয়ার মধ্যে মজুদ দুনিয়াতে জীবিত নেই নবী। আচ্ছা বাবু, ইমাম হওয়ার জন্য কতগুলি শর্ত চাই, মানে কোন কোন কারণগুলো থাকলে তবে ইমামের যোগ্য হয়? আকিল, বালিগ, নামাজের পুরো মশলা যারা জানে, এইসবগুলো থাকলে ইমাম। বাস, আর কোনো শর্ত নেই? কোন কোন ক্লাস আছেন আপনি? উলাতে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, নামাজের ভিতরে অনেক সময় মানুষ যে কোনো ওয়াজিব ছেড়ে গেল ভুলবশত, তো সাজদা সহ করতে হয়, তো সাজদাও সহটা করবে কিভাবে, এর নিয়ম কি? এর নিয়ম হচ্ছে 2 রাকাত শেষ, 4 রাকাত যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আত্তাহিয়াতু পড়ার পরে সালাম ফিরিয়ে দেবে। সালাম ফেরানোর পরে 2টো সেজদা করবে। শুধু আত্তাহিয়াত পড়বে না দরুদ পড়বে? আত্তাহিয়াত। যদি দরুদ পড়ে তাহলে হবে না, দেখে নেবেন।
তোমার উপরে গোসল ফরজ রয়েছে আর বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে, তো সেই বৃষ্টিতে যদি তুমি সম্পূর্ণরূপে ভিজে গিয়েছো তাহলে কি আলাদা করে গোসল ফরজ করার তোমার আরও দরকার রয়েছে, না সেই গোসলে তোমার নামাজ হয়ে যাবে? গোসলের যেগুলো ফরাইজ আছে সেগুলো যদি না হয় মোকাম্মল, যেগুলো মানে কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, এগুলো যদি না ভিজে তাহলে গোসল ফরজ করতে হবে, সেগুলো আদায় করতে হবে। গোসল ফরজ করার জন্য নিয়ত করা কি জরুরি? দিলে নিয়ত করলে হয়ে যাবে যে আমি গোসল ফরজ করছি। ঠিক আছে, যাও। আবু শেখ। अबू शेख बांग्ला के उर्दू। ये बताइए आप कि इंसान में एक मोमिन है और एक काफिर है। मोमिन मरने के बाद कहाँ जाता है और काफिर मरने के बाद वो कहाँ जाता है, और जहाँ जाता है उस जगह का क्या नाम है? मोमिन मर जाए तो कहाँ जाएगा वो, और काफिर मर जाए तो वो कहाँ जाएगा, और वो है या नहीं कहाँ, उस जगह क्या नाम है? मोमिन मरा तो वो भी खबर में जाएगा, काफिर भी खबर में जाएगा, मगर मोमिन को कब्र में अजाब नहीं मिलेगा। मतलब वो अगर सही काम किया तो कब्र उसको दबाएगा नहीं, और काफिर को कब्र दबाएगा, उसको ज़्यादा सज़ा वगैरह मिला, और मोमिन को उस तरह नहीं मिलेगा। अच्छा बाबू, जो टी शर्ट होता है समझते हो, हाफ आता जाके शर्ट बोला है, टी शर्ट पहन के नमाज पढ़ना क्या है, हराम है, जायज़ है, क्या है? फुल हाथ नहीं, आधा वाला जो पहनते जो टी शर्ट होता है ना, अगर उसके पास फुल हाथ का कमीज है तो ऊपर कर नमाज पढ़े, अगर उसके पास फुल हाथ का कमीज नहीं है तो ऊपर कर उसको जाएगा। सब कुछ है, कुर्ता भी है, फुल हाथ सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी हाफ शर्ट पहनता है, ये टी शर्ट पहनता है, जायज़ है, जायज़ है, बिला कराहत जायज़ है, बिला कराहत जायज़ है, मकरूह मकरूह है, जायज़। कौन सा मकरूह? उसको ये हाफ हाथ का नमाज पहनना मकरूह है। मतलब कौन सा मकरूह? तहरीमी? मकरूह तंज़ीही। मकरूह तंज़ीही। अच्छा, दूसरा सवाल, मकरूह तंज़ीही किसे कहते हैं मालूम है? मतलब मकरूह तहरीमी उससे भी कम मकरूह तंज़ीही है। मकरूह तंज़ीही किसे कहते हैं, तारीफ क्या है? जैसे कि खे गला गाना है उसका ठीक तंज़ीही। माए मुस्तामल किसे कहते हैं? माए मुस्तामल। मुस्तामल माए मुस्तामल वो इस्तेमाल की जा सकती है उस तरह पानी। किस चीज़ से इस्तेमाल की जाए? वुज़ू में, गुस्ल में, इस तरह काम में अगर मतलब क्या माए माए मुस्तामल किसे कहते हैं वो बताओ तो। इस्तेमाल करने वाला जो पानी वो उस पानी से वुज़ू कर सकता है, गुस्ल कर सकता है, मतलब वो पानी पाक है, उसको माउल मुस्तेमाल, जिस पानी को इस्तेमाल कर सकता है पाक वगैरह होने में, उसमें माए मुस्तामल से अगर कोई अपना कपड़ा धुल ले और उसी कपड़े से क्या नमाज पढ़ सकता है? जी पढ़ सकता है। हाँ पढ़ सकता है। जी हो जाओ। शबाब राही, शबाब राही। आप ये बताइए, उर्दू में क्या पढ़ रहे हैं? उर्दू
अल्लाह ताला ने अपने नबी को इल्म गैब दिया है या नहीं? अगर नबी के पास इल्म गैब है और अल्लाह के पास भी इल्म गैब है तो क्या फ़र्क है अल्लाह और नबी में? सबसे पहली बात तो अल्लाह के पास इल्म ज़ाती है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने दिया है, मतलब इल्म ज़ाती नहीं है, वो इल्म अताई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अच्छा आप बताइए, दौरान नमाज आपकी टोपी गिर गई तो उस टोपी को उठाना क्या है? उठाना मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब। मुस्तहब है। अगर मान लीजिए जो बहुत से पतली टोपियां होती है ना सूती की, वो पहना है और गिर गया, बहुत कायदे से बहुत आराम से वो पहन रहा है, तब भी जायज़ है? नहीं जायज़ है। क्यों नहीं जायज़ है? क्योंकि अगर एक ही बार में उठ जाए तो पहनना मुस्तहब है, अगर बार बार हो जाए तो उसमें अम्ल कलील का ये पाया जाएगा, इसीलिए उसमें नहीं हो। अच्छा, वो ठंडी में अभी जो ये मफलर वगैरह बहुत से लोग पहनते हैं, वो नमाज में दौरान नमाज उसको पहनने का सही तरीका क्या है? मफलर या चादर कुछ भी, मतलब अगर गर्दन के ऊपर रखा जाए तो सही तरीका क्या है रखने का? उसका सही तरीका यह है कि वो इधर लटका हुआ ना हो, ऐसे पहन सकता हो। जैसे मैं अभी रखा हूँ चादर जो मतलब मैं लगाया हूँ, तो इस तरह लगा के नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं। तो सही तरीका बता दीजिए आप। सही तरीका यह है कि वो ऐसे रखे कि वो मतलब पीछे भी ना लटके, ज़्यादा एक नहीं लटकना चाहिए, मतलब दोनों नहीं लटकना चाहिए, एक लटके तो ये नहीं है, मतलब दोनों का किनारा होता है ना, एक कपड़ा होगा तो दो किनारा होगा, तो दोनों का किनारा पीछे नहीं लटकना चाहिए, आगे भी नहीं लटकना चाहिए, एक लटक सकता है पीछे में, आगे में नहीं। मसाह किसे कहते हैं? मसाह किसे कहते हैं? मोसे के मसा या फिर सर का मसा? किसी तरह भी हो, बस मसाह किसे कहते हैं? मसा सर का मसा करना फर्ज है, और मसा मतलब 3 उंगली, उस मसा में 2 चीज़ें फर्ज है, 3 हाथ की 3 उंगलियों को लगाना और एक उसके पीठ पर रखना। मसाह क्यों किया जाता है, या मसाह किसके बदले में किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि उस जगह में भिगाना फर्ज है, मगर वो हम लोग अगर नहीं भिगा, किसी उज़्र है या फिर पूरे सर को उस टाइम नहीं भिगा सकते हैं तो मसा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर का आधा है। अब्दुल कादिर। अस्सलाम वालेकुम। बगला। अच्छा अब्दुल कादिर, একটা উত্তর দাও कि अल्लाह तबारक व ताला अम्बिया किरामके तबलीग करार जन्य पाठिয়েছেন, तो आमादेर नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीगे পুরো মুকম্মল তবলিগ করেছেন, অতি কোনো কমই রাখলেন না। এর পূর্বের আম্বিয়া কেরাম তবলিগ পুরোপুরি করেছেন কি না, পূর্ণ করতে পারলেন না কেন? তারা কি নিজের তবলিগেতে কিছু সুস্তি করেছিলেন? তাদের তবলিগ করাতে কিছু কমে ছিল, যে দিন মুকম্মল হলো না কেন? আর আমার নবী এসে দিনকে মুকম্মল করলেন, कि আমার নবী দিন আর তবলিগ করতে সুস্তি করেননি, আর ওনারা কি সুস্তি করেছেন, যার কারণে ওনারা দিনকে মুকম্মল করতে পারলেন না? আরেকবার বলেন। আচ্ছা তাহলে প্রশ্নটা অন্য করছি তোমাকে, আরেকবার বলেন প্রশ্নটা। অন্যান্য নবী দিনের তবলিগের জন্য এসেছিলেন, তারা পরিপূর্ণ তবলিগ করেছেন কি না সুস্তি করেছেন? আর আমার নবী যখন এলেন, ইনি কি পরিপূর্ণ তবলিগ করলেন না সুস্তি করেছেন? কোন নবীগুলো সুস্তি করেছেন আর কে করেননি, একটু
বলো তাহলে বিশেষ সবাই তাকলিফ করেছেন পুরোপুরি। আচ্ছা বাবু, বোতাম খুলে নামাজ পড়লে নামাজ হবে? পাঞ্জাবের বোতাম যেমন মনে করো পড়ে আছো তুমি, ওই উপরে একটা বা দুটো বোতাম, একটাই মনে করো খোলা আছে বা দুটো খোলা আছে, বোতাম খুলে নামাজ পড়া কি? মাকরুহ। কি মাকরুহ? তানজিহ। তানজিহ। আর মাকরুহ তানজিহ মানে কি? আল্লাহর নজদিকে না যায়। আচ্ছা যাই হোক, তো বোতাম খুলে নামাজ পড়লে অসুবিধা নাই, তাই তো? এটা দেখে নেবে একবার, ঠিক আছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, নামাজ অবস্থায় ওই যে তুমি বসো, আত্তাহিয়াতের জন্য যে বসা হয়, ওই আত্তাহিয়াতের জন্য বসাটা কি ফরজ না ওয়াজিব না সুন্নত? কত 2 রাকাতে না 4? 2 রাকাতে, 4 রাকাতে নামাজে 2 রাকাতের জন্য বসাটা কি, আর 4 রাকাতে নামাজের জন্য চতুর্থ রাকাতে বসাটা কি, দুটোই বলো। 2 রাকাতে বসা হচ্ছে ওয়াজিব, আর ওই শেষেরটা ফরজ। ওযু করতে গিয়ে কেউ যদি কুল্লি করা ভুলে যায়, তাহলে কি সেই ওযুতে নামাজ হবে কি হবে না? যদি ভুলে যায় তো নামাজ হয়ে যাবে। ঠিক বলছো তো? জি। ওযু করতে গিয়ে কুল্লি করা ভুলে গেছে, তো সেই ওযুতে তার নামাজ হবে কি হবে না? হয়ে যাবে, নামাজ হয়ে যাবে। আগে পা ধোয়া তো করেছে, উল্টো করে জানেন, যেমন যে তরতিব উযু করার, উল্টো তরতিবে সে উযু করেছে, তো সে উল্টো তরতিবে উযু করলে সেই উযুতে নামাজ হবে? জি। তরতিব মানে বুঝতে পারছো তো? জি, তরতিব বুঝতে পারছি। তো নামাজ কি হয়ে যাবে সেই উযুতে? জি, হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যাও। আসসালামু আলাইকুম। नसीम शेख जमात सादिसा। नसीम शेख जमात सादिसा। मुस्तकीम आलम। मुस्तकीम आलम जमात सानिया बीरभूम। शाहीन रजा सानिया जमात बीरभूम घर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। বাংলা বলে সুবিধা হবে। আমাদের নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী। আমাদের নবীর পরেতে অনেকে দুর্বদের দাবি করেছে, যেমন গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, এদের সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? যেহেতু মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, ইনার পরে কোনো নবী আসবে না, এই হিসাবে যে নিজেকে নবীর দাবি করবে, অর্থাৎ নবুয়তের দাবি করবে, সে কুফর, সে কাফির হিসেবে গণ্য করা হবে। আচ্ছা বাবু, তুমি বলো নামাজের ভিতর